संस्कृति को बचाने में आप सबसे ऊपर हैं। एक बार अपने लिए जोरदार जयकारा लगाएंगे। भारत माता की बोले, जगत जननी गौ माता की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं भाई हनुमान कौशिक और ये संगठन हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान। नाम तो मैं बहुत सालों से सुन रहा हूं, पर इन नबी जब याद आई जब मेरे को कुछ कुर्सी पे बिठा दिया गया, कुछ शक्ति दे दी गई। चलो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं अपने बड़े भाई संदीप दीक्षित जी का, संदीप जोशी जी का। सॉरी, आज ही मेरा सुबह सुबह मन था कि मैं भाई साहब से मिलूं, लेकिन ये इतनी पवित्र जगह है, यहाँ पे ही भाई साहब से मेरे को मिलवा दिया गया। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैं इस योग्य तो हूँ नहीं कि मैं इन धुरंधर हमारी संस्कृति के हमारे पूर्वधाओं के सामने कुछ भी बोल सकूं, लेकिन इन्हीं के आशीर्वाद से जो हमने सीखा है, हमारे इतने जैसे पप्पू भाई साहब हैं, विष्णु जी हैं, हमारे जितने भी हैं आर्टिस्ट, जितने भी हमारे आदरणीय और पूजनीय कलाकार हैं, महाराज जी आपके चरणों में बरबर नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है। और आप सब बुजुर्गों को सबको गगन हरियाणवी की तरफ से प्रणाम, राम राम। एक भजन मेरा बहुत ही मुख्य रूप से मेरा बहुत ही फेवरेट, मेरा बहुत ही पसंदीदा भजन है दादा का बनाया हुआ, क्योंकि मैं गौ सेवा से बचपन से ही जुड़ा हुआ हूं और आज भी गौ माता की कृपा से एक गौशाला चलती है। भाई साहब 100 से ऊपर गौ माताएं हैं और वो गौशाला अपने आप गौ माता चला रही है। मेरा उसमें कोई ऐसा योगदान नहीं है, ना मैं इस योग्य हूं। लेकिन यदि मेरा ये मन मानता है, यदि किसी व्यक्ति के मन में गौ माता के प्रति कोई श्रद्धा है, कोई अगर एक भी गौ माता रखने का प्रयास करता है, तो गौ माता उसकी शक्ति को अपने आप बढ़ा देती है। और दादा ने जो भजन बनाया है, इस भजन को हम बचपन से गाते आ रहे हैं, लेकिन जब ये भजन मैंने अपने जीवन पे सटीक होता हुआ देखा, तो हमने देखा कि दादा की एक एक लाइन का कितना बड़ा बड़ा महत्व है। इस भजन में क्या बता भला, दादा ने बताया कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पे आए, तो उन्होंने भी उस घर में जन्म लिया जहां नंद बाबा के घर में उस समय 20 लाख गौ माताएं होती थी, 20 लाख। अब वो इस सृष्टि के रचनायक हैं, जिन्होंने कण कण बना रखा है। वो चाहते तो किसी राजा महाराजा के घर पे जन्म ले सकते थे, लेकिन भगवान को गौ माता कितनी प्रिय है, ये बात हम सबको बताने के लिए भगवान ने नंद बाबा के घर पे जन्म लिया। और दादा ने कैसे क्या बता वाला, श्री कृष्ण जी अवतार धार के गौ चराया करते और गौ के दूध में अमृत करके पिया खाया करते। कृष्ण जी अवतार धार के गौ चराया करते, गौ के दूध ने अमृत करके पिया खाया करते। इस भजन में बहुत बड़ा संदेश है। आज जो हमारे देश की, हमारे लोगों की दुर्दशा, चाहे वो स्वास्थ्य के लेकर हो, चाहे वो मन की स्थिति को लेकर हो,
वो केवल और केवल इसलिए है क्योंकि हम अपनी गौ माता से दूर हो गए हैं। जहां सुअर लौटते हैं गंदगी की जगह पे, वहां हमारी गौ माता को हमने पहुंचा दिया है। और आप कमाल की बात देखो, दूध, घी, दही, घी जो कुछ भी आपको चाहिए वो चाहे भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। थैली लेकर आओ, सारा काम चलाओ। अरे घर पे गाय नहीं है, भैंस नहीं है, गांव में नहीं है, कहीं नहीं है, ये इतना दूध, घी और ये दही आप जो थैली में लेके आते हैं, ये टोटली जहर है जो हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं, खुद खा रहे हैं, खुद पी रहे हैं। और सब लोग हम दवाई खा रहे हैं, सब मानसिक रूप से हम सुखी नहीं है। केवल और केवल इसका कारण यह है कि हम गौ माता से दूर हो गए हैं। गौ माता के अंदर वो शक्ति है जो हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सारी की सारी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करने की शक्ति अगर किसी में है तो वो गौ माता में है। ये मैंने अनुभव करके देखा है। कैसे? ओ राजा वसु ने, एक राजा वसु ने धर्म के कारण ले ली राम सुमरणी। इंद्र ने वरदान दिया जगह स्वर्ग के शिवरणी। गौ सेवा करी जोटे जोड़े के बता भी खेती करनी। जय मौके पे बारिश हो जा तो धन दान दे धरणी, धन दान दे धरणी। ओ गौ सेवा कर, ओ गौ सेवा करी निषद देश में मत तू दानाया करते। गौ अमृत करके पिया खाया करते। कृष्ण जी अवतार धारते, गौ चराया करते। गौ के दूध ने अमृत करके पिया खाया करते। भाई बाकी लोगों की भी माइक की आवाज खोल दीजिए, आपने मेरी आवाज बहुत अच्छी बना रखी है। हले हले हले। हम अगर देखें हमारे प्रभु श्री रामचंद्र, हमारे भगवान कृष्ण, जितने भी हमारे अवतार हुए, जितने भी हमारे संत हुए हैं, यहां तक दादा लक्ष्मीचंद में भाई से पूछ रहा था, मुझे ध्यान नहीं वो भजन किसने एक भजन बना रखा दादा के बारे में, उसमें लिखा हुआ है कि इतना लाख करा गौओं के लिए। हमारे दादा ने भी गौओं के लिए, और ये जो हमारे गंधर्व लोग बैठे हैं इनका तो काम ही पहले गौओं के लिए, इतना इन्होंने रक्षा गौ सेवा के लिए, गौशालाओं के लिए, ये दिल खोल के गौओं के लिए इन्होंने प्रोग्राम किए हैं। एक बार इन गंधर्व लोगों के लिए जोरदार ताड़ी बजा दीजिए। और चाहे हम पांडवों का जिक्र करें, एक भी हमारा हिंदू धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसके अंदर गौ माता की महिमा का वर्णन नहीं है। यदि हम सभी धर्म ग्रंथों से गौ माता के लिए जितना वर्णन उसको निकाल के ग्रंथ बनाना चाहें तो बहुत बड़ा ग्रंथ हमारे पास हो जाएगा। हमें गौ माता की महिमा समझनी पड़ेगी, अपने घर में गौ माता को रखना पड़ेगा। यदि सच में ही हम इस देश के सच्चे नागरिक हैं और सच में ही हम अपने बच्चों के माता पिता असली अच्छे माता पिता हैं। पांडव और राम जी के जीवन में किस प्रकार गौ माता की महिमा का वर्णन है, कैसे क्या बताया? हेलो। क्या बताया? एक राजा दलीप धर्म के कारण, राजा दलीप धर्म के कारण सुकर्म का फल भोगे। गौ के बदले
शरीर सौंप दिया मुक्ति मार्ग गौ की सेवा करी पांडवों ने बड़े बड़े सुख भोगे। ओ कुछ तो सत्संग ऋषि मुनियों का श्री शरण संग हो साउंड वाला प्लीज अच्छा बुलाए, क्योंकि कलाकार इतना जोर लगाते हैं और इनकी एक छोटी सी गलती के कारण पूरा प्रोग्राम कलाकार का खत्म हो जाता है। अच्छे साउंड वाला बुलाएं भाई, ऐसे गलत बात है ये। एक राजा दलीप धर्म के कारण, भगवान श्री राम के दादाजी थे राजा दलीप, उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन जब गुरु वशिष्ठ से उन्होंने पूछा कि गुरुदेव हमारा ये वंश कौन संभालेगा, तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजा आप नंदिनी गौ की सेवा कीजिए। ये अनेक उदाहरण हैं हमारे समाज में जिन्होंने गौ की सेवा की, गौ माता ने उनको पुत्र भी दिया, धन भी दिया, सब कुछ ऐश्वर्य दिया। राजा दिलीप जंगल में रह के गौ माता के पीछे पीछे घूमने लगे, गौ माता के साथ साथ रहने लगे। एक दिन गौ माता ने परीक्षा लेने के लिए एक माया का शेर बनाया, और वो माया का शेर जब उस गौ माता को खाने चला तो राजा दलीप, वो क्षत्रिय थे लेकिन गौ माता की सेवा करने के कारण उनका हृदय इतना नरम हो गया, वो शेर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि सिंहराज आप मेरी गौ माता को मत खाइए, अगर आपको ज्यादा भूख लगे तो मेरे को खा लीजिए। उनकी ये विनती सुनकर गौ माता प्रसन्न होगी, प्रकट होगी कि क्या चाहिए बेटे, कि पुत्र चाहिए। हेलो, शांति का दान रखें। एक आओ ओ एक राजा दलीप, एक राजा दलीप धर्म के कारण सुकर्म का फल भोगे, के बदले शरीर सौंप दिया मुक्ति मार्ग टोगे, की सेवा करी पांडवों ने बड़े बड़े सुख भोगे। कुछ सत्संग श्री कृष्ण कुछ ऋषि मुनि संग, ऋषि मुनि संग ओ सूर्य पत्ते सूर्य पत्ते मिली टोकनी ऋषि खीर बनाया करते, गौ के दूध ने अमृत करके पिया खाया करते, अवतार धार के गौ चराया करते, दूध ने अमृत करके पिया खाया करते। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, नीले गगन के तले धरती का प्यार सुरा गौ सागर से निकली, सुरा गौ सागर से निकली, वेद पुराण कहे गौ नंदनी वशिष्ठ के दौरे जो सबसे महान कहे, गौ सेवा से ऋषि मुनियों का सिद्धि ध्यान कहे, सागर से निकली वेद पुराण कहे, वेद पुराण कहे,
चाहे तीन लोक तीन लोक वो जनते छकलो वैरिसी जमाया करते गौ के दूध ने अमृत करके पिया खाते कृष्ण जी अवतार के गौ चराया करते गौ के दूध में अमृत करके पिया खाया करके पप्पू जी पहले शूद्र सेवा करया करे थे शूद्र सेवा करया करे थे और बनिया खेती कारी क्षत्रिय रक्षा करया करे थे और ब्राह्मण वेदाचारी लक्ष्मी चंद घने फंड चाहल गे या अक्कल नारी नारी धर्म सनातन भूल गए फिर दुनिया मारी मारी दुनिया मारी मारी पहले तीन वर्ण से तीन वर्ण से कौ ब्राह्मण सिद्ध पूजे जाया करते गौ के दूध में करके पिया खाया करके गौ के दूध में पिया खाया करके बोले जगत जननी गौ माता की जय हो। दोनों हाथ उठा के एक बार जयकारा लगाएंगे। बोले भारत माता की जय हो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।